हंगेरी के टीआरसी कार्ड के बारे में 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपके जो भी सवाल हैं या जो भी आप जानना चाहते हैं हंगेरी के टीआरसी कार्ड या रेजिडेंस परमिट कार्ड के बारे में, वो आपको जानकारी मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको हंगेरी का टीआरसी कार्ड कैसे मिलेगा। फिर हम बात करेंगे कि जो टीआरसी कार्ड होता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। फिर हम ये बात करेंगे कि आपको ये कार्ड एक बार आप हंगेरी आते हैं तो कितने टाइम में मिलेगा। फिर हम बात करेंगे कि अगर आप हंगेरी से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं इस टीआरसी कार्ड पे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि जो टीआरसी कार्ड होता है वो कैसे कंपनी से या यूनिवर्सिटी से या किसी पर्टिकुलर पर्पस से कनेक्टेड होता है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे आप इस टीआरसी कार्ड पे शेंगन जोन में ट्रैवल कर सकते हैं और इंडिया आ जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि क्या टीआरसी कार्ड कैंसिल हो सकता है या नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको हंगेरी का टीआरसी कार्ड कैसे मिलेगा। देखिए, हंगेरी का टीआरसी कार्ड उनको मिलता है जिनके पास हंगेरी का लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। अब टीआरसी कार्ड आपको सीधे अपनी कंट्री से नहीं मिलेगा, आपको अपनी कंट्री से डी वीज़ा मिलेगा। और ये जो डी वीज़ा होता है इसके बेसिस पे आप हंगेरी में एंटर करेंगे और हंगेरी में एंटर करने के बाद 30 डेज़ के अंदर आपको टीआरसी कार्ड या रेजिडेंस परमिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अब ये जो डी वीज़ा मिलता है आपको अपनी कंट्री से, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स होती है और 30 डेज़ का टाइम होता है। एंटर करने के बाद आपको अपना टीआरसी कार्ड ऑब्टेन करने में 30 डेज़ का टाइम मिलता है। तो इस 30 डेज़ में आपको अपना टीआरसी कार्ड ऑब्टेन करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो टीआरसी कार्ड होता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। टीआरसी कार्ड की वैलिडिटी डिपेंड करता है कि आपका जो काम है हंगेरी में वो कितना लंबा है। आमतौर पे टीआरसी कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल से 3 साल के बीच में होती है। कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्डन वीज़ा पे जा रहे हैं तो वो 10 साल हो सकती है, लेकिन अभी गोल्डन वीज़ा लॉन्च नहीं हुआ है, वो जुलाई में लॉन्च होगा। फिर हम बात करते हैं कि ये जो टीआरसी कार्ड है ये आपको हंगेरी में आने के कितने टाइम के बाद मिलता है। देखिए, मैं कहूँगा कई बार क्या चीज़ होती है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जब जाएंगे तभी आपको इमीडिएटली मिल सकता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे। कुछ केसेस में आपको महीने 1.5 महीने वेट करना पड़ सकता है, लेकिन जो मैंने देखा है आमतौर पे 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं लगता है आपको हंगेरी का टीआरसी कार्ड मिलने में। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपको बेसिकली ट्रैवल करना है हंगेरी से बाहर तो आपको देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा अपने टीआरसी कार्ड के साथ आपका पासपोर्ट और आपका हंगेरी का एड्रेस कार्ड होना चाहिए। आप सिर्फ हंगेरी की टीआरसी के बेसिस पे हंगेरी के बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते, तो टीआरसी के साथ साथ पासपोर्ट होना ज़रूरी है अगर आप हंगेरी के बाहर शेंगन जोन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं। और बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप हंगेरी के बाहर फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के बाहर ट्रैवल करें तो भी आपको अपना हंगेरी का टीआरसी कार्ड रखना है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में या शेंगन जोन में एंटर करने के लिए आपको हंगेरी का टीआरसी कार्ड चाहिए होगा। क्योंकि देखिए क्या है, आपका जो वीज़ा है उसकी तो लिमिटेड वैलिडिटी है ना, और एक बार आपने एंटर कर लिया तो वो मतलब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो हंगेरी में या यूरोपियन यूनियन में एंटर करने के लिए आपके पास आपका टीआरसी कार्ड और पासपोर्ट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि ये जो टीआरसी कार्ड होता है ये क्या किसी कंपनी से अटैच होता है। जी हाँ, जब आप एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं तो आप देखेंगे आपका जो टीआरसी कार्ड होता है, रेजिडेंस परमिट कार्ड होता है, उसके बैक साइड में कंपनी का नाम होता है। तो अब इसका ना ये नहीं कहना कि टीआरसी कार्ड है तो आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे। आपने सपोज करिए एक कंपनी से जॉब छोड़ा तो कंपनी आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड कैंसिल कर देगी और आपको नई कंपनी का रेजिडेंस परमिट कार्ड बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज़, हंगेरी के टीआरसी कार्ड के बेसिस पे आप सिर्फ हंगेरी में काम कर सकते हैं, कहीं और काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट किसी और कंपनी में भी काम नहीं कर सकते हैं। आप और शेंगन जोन कंट्री में ट्रैवल करने जा सकते हैं, मैक्सिमम 90 दिन रह सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको। फिर हाँ,
आप इंडिया आ सकते हैं इस TRC कार्ड के जरिए, आप जितनी मर्जी बार आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने एम्प्लॉयर को या यूनिवर्सिटी को बता के आना है ताकि आपका जो रेजिडेंस परमिट कार्ड है वो वैलिड रहे। क्योंकि आपका जो रेजिडेंस परमिट कार्ड है वो आपका एम्प्लॉयर या आपका इंस्टीट्यूशन कैंसिल कर सकता है। आप ये ना सोचें कि जी मेरे कार्ड में 2028 की डेट लिखी हुई है, नहीं। आप इसको इस तरीके से सोचिए कि आपको आपके दोस्त ने ATM कार्ड दिया है यूज़ करने के लिए, लेकिन वो उसे ब्लॉक या कैंसिल तो कभी भी कर सकता है। तो आपका जो कंपनी होती है उसके पास ये राइट रहता है कि वो आपके रेजिडेंस परमिट कार्ड को कैंसिल कर दे अगर आपका वो एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर रहा है तो। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो TRC कार्ड होता है इसको आपको बहुत संभाल के रखना है। अगर बाई चांस से खो जाता है तो फिर दोबारा से नया TRC कार्ड बनाने में आपको वापस वही डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे जो आपने पहले लगाए हैं। तो ये प्रोसेस आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हंगेरी के TRC कार्ड के बारे में जो वीडियो है ये आपको यूज़फुल लगेगा। आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उसको इंक्लूड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।